नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान या सही दिशा में रख देते हैं तो ये सकारात्मकता से घर को भर देती हैं, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि रहती है। और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये वस्तुएं हमारे समय का बोध करती हैं। इन वस्तुओं की सहायता से हमें शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के घरों में कैलेंडर व घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी बीतते समय और आने वाले समय में हमें सूचित करती रहती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। ये समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार हम आचरण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर अधिक बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घड़ी को सही दिशा या सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और सही स्थान के बारे में। अगर आप वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सभी समस्याएं एकदम समाप्त हो जाएंगी। वास्तु शास्त्र यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इससे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहला नियम, घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो समझ जाइए सबसे उत्तम होता है। वास्तु शास्त्र में धारदार अथवा नुकीली वाली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घड़ी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार की घड़ी ही सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अथवा आप अन्य प्रकार की घड़ी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले गोंद ना हो। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर ना हो। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारी प्रकार की घड़ी मौजूद हैं जिनके अंदर भगवान की तस्वीर लगी हुई होती है। ध्यान रहे ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीर में माला अथवा हार चढ़ाए जाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है। किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम ये सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई दिनों तक घड़ी में धूल जमी रहती है, इससे भगवान का अपमान माना जाता है। तीसरा नियम है घड़ी की सही दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की घड़ी दीवार में लगने से अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है और इससे घर के सदस्यों के तरक्की में अवसर रुक जाते हैं। घड़ी को हमेशा उत्तर अथवा पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए। चौथी बात, कैलेंडर की दिशा। दोस्तों, घड़ी समय को दर्शाती है, वहीं कैलेंडर हमें शुभ और अशुभ तिथि से अवगत करता है। इसलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। कैलेंडर के लिए वास्तु शास्त्र में पूर्व अथवा उत्तर दिशा ही उत्तम मानी गई है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज वाला कैलेंडर लगाएं जो लाल या गुलाबी रंग का होता है। इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि के कैलेंडर लगाने चाहिए जिसमें हरे और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया हो। पर इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर हिंसक जानवरों और दुखी चेहरे वाला ना हो, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। कभी कभी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर ना लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार
से वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।